क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन यूजिंग एल्रेड एंड रोचो स्केल। ठीक है, एल्रेड एंड रोचो स्केल। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेडियस ऑफ सिलिकॉन 1.175 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, आपको इतना दिया है, आपको सिलिकॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर था, कुछ हमने फॉर्मूला लिखा था 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। देखिए आर, एक सेकेंड, आर क्या दिया है आपको, एंगस्ट्रॉन में दिया है, तो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आपको एसयू वाला कोई पंगा नहीं लेना, आपको सिर्फ यहाँ पर निकालना क्या है, आपको सिर्फ जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव कैसा, क्या फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए ये आपको अगर आता हो स्लाटर रूल से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकलता है, स्लाटर रूल से। अगर आपको आता है तो वेल, क्योंकि आपको तभी ये समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का 20 मिनट से लेक्चर देखिए, क्योंकि वहां पर स्लैटर रूल पूरा समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लैटर रूल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, उसको अगर 2 मिनट में यहाँ शॉर्ट में समझा भी दूं ना, तो हमेशा उसका गलत क्वेश्चन गलत ही लगा के आ जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर नहीं आता है तो पहले यहाँ पे स्किप करके वहां पे देख लो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन वो आपको ही खतरे में डालेगा। बोलते हैं ना, लेस एजुकेशन इज मोर डेंजरस, लेस नॉलेज इज मोर डेंजरस फॉर एग्जामिनेशन। कम नॉलेज होगा वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप उतने नॉलेज पे ही पूरा लगा के आ जाओगे और वो आपका गलत कर देगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में आपको मालूम ही है, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। इसीलिए अगर आपको नहीं आता तो आप पहले देख लीजिए। हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 14। सिलिकॉन का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। पहला शेल 2, ये दूसरा शेल 6 2 8, ये तीसरा शेल 2 2 4। ठीक है, 2 8 4, 2 8 4। ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे सेल में 4, 1 2 3 4। तो स्लैटर रूल क्या बोलता है कि अगर आपको क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो आप क्या करो, जेड इफेक्टिव किसके बराबर बताया था, जेड माइनस सिग्मा के। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन को एटॉमिक नंबर 14 माइनस सिग्मा निकालने के लिए क्या बोला था स्लैटर ने, आप क्या करो, जिस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ निकलता है, न्यूक्लियस और आउटर वैलेंस, आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच। तो आप क्या करो, जिस पे निकालना है उसको एक बॉक्स में पैक कर लो, बॉक्स में पैक कर लो। देखो आप पेपर में ऐसा बॉक्स में बना देना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बॉक्स में पैक करने का मतलब, अब ये कुछ काम नहीं करेंगे, हम जो भी होगा हम इनके ऊपर काम करेंगे। और सिंपल फिजिक्स भी यही बोलता है कि आपको जिस बॉडी पे वर्क निकालना है, आप उस पे ना फोर्स लगाओगे, वो बॉडी अपने आप पे थोड़ी फोर्स लगाएगा। अगर देखो 4 लोग हैं, एक लोग को मिल के दबा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का फोर्स उस एक आदमी पे ना निकालेंगे कितने कितने फोर्स से दबा रहे हैं, ऐसा तो निकालेंगे नहीं कि वो आदमी अपने आप पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये तो कहीं से कोई लॉजिक ही नहीं लगता। तो स्लैटर ने क्या बोला, आपको जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में पैक कर दो। अब जो इसके अलावा अगर आउटर मोस्ट सेल में और इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना बोला था, 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। यूनिट पर इलेक्ट्रॉन मतलब
एक इलेक्ट्रॉन 0.35 यूनिट का फोर्स लगाएगा। किस पर लगाएगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पे। क्यों लगाएगा? सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन है कितने? 1 2 3 है। ठीक है, ये सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और इसमें 3 सेल भी हैं। n=3, तो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। फिर क्या बोला? प्लस सैटर्न ने फिर क्या बोला? आप n-1 वाले सेल में जाइए। n=3 था तो क्या बोला? n-1 दैट इज 3-1 दैट इज सेकेंड सेल में जाइए। सेकेंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन किस लिए? सिग्मा निकालने के लिए। कितना होगा? 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का इतना होगा। कितने हैं? 8 हैं। प्लस फिर सैटर्न ने क्या कहा? आप n-2 में जाइए दैट इज 3-2 दैट इज फर्स्ट सेल में जाइए। फर्स्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट होगा, लेकिन है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। इंटू 2 करिए तो आप इनको सॉल्व करिए दैट इज 14 माइनस, आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 9.85। इसको आप सॉल्व करिए तो 14 माइनस 9.85 ये हो गया 10, 4.15 आपका क्या आ गया? Z इफेक्टिव का वैल्यू। अब आप क्या करिए? अपने फॉर्मूले में इसको रखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर था? 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। Z इफेक्टिव निकल गया। R आपको एंगस्ट्रॉन में दिया था। अब क्या करो? सिर्फ वैल्यू रखो 0.359। Z इफेक्टिव आपने कितना निकाला? 4.15। R का वैल्यू कितना दिया था आपको? R का वैल्यू आपको 1.175 एंगस्ट्रॉन दिया था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? R का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में R का स्क्वायर दिया था। प्लस 0.744। आप इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.82। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्डेड एंड ऑटो स्केल से कितना आया? 1.82। जो आ गया उसको आंसर में लिख दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? स्लैटर रूल पे ही। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो कुछ काम नहीं बनेगा। पहले उसको जाके देख लो।